बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है। मौसम से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट जो है राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में जो है रेतीला तूफान देखने को मिला। 4 जिलों में आया है रेत भरा ये तूफान। बता दें आपको कि बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ में तूफान देखा गया। दरअसल श्रीगंगानगर में भी आया है रेत का तूफान। साथ ही जानकारी दे दें कि हवाओं के साथ रेत के घने बादल आसमान में छाए नजर आए। कई जगहों पर दिन में ही रात जैसा छा गया अंधेरा। तूफान के डर के कारण अपने घरों में दुबके रहे लोग। सड़कों और बस्तियों में रेत की मोटी परत जमी नजर आई। बता दें आपको राजस्थान में अचानक से रेत का तूफान देखने को मिला। राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के इलाकों में धूल भरी आंधी और रेत के भीषण तूफान ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। आपको बता दें कि लूण, करनसर, थानीपुरा, महाजन और राजवेरा क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ रेत के घने बादल छा गए, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर बीकानेर संभाग की है, दूसरी श्रीगंगानगर से, हनुमानगढ़ से और चूरू से। ये चौथी तस्वीर आप सभी तक नेटवर्क 10 की स्क्रीन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। चारों तस्वीरों में साफ तौर पर धूल भरी आंधी और बवंडर जो है वो देखे जा सकते हैं। हालांकि लोगों को खासा परेशानी इस दौरान झेलनी पड़ी। खास करके यातायात की बात करें तो सड़कों पर जो है पहिए थमते नजर आए हैं, क्योंकि विजिबिलिटी पूरी तरीके से शून्य हो गई थी। सामने का नजारा जो है वो नहीं दिख रहा था चालकों को, जिस कारण जो है गाड़ियों के पहियों पर ब्रेक लगते नजर आए। बीकानेर में ये तस्वीरें आप सभी तक साफ तौर पर ये पहुंचा रही है संदेश कितना भयंकर वो आंधी भरा तूफान रहा होगा। श्रीगंगानगर की तस्वीर की अगर बात कर ले तो वहां से भी ऐसा ही मंजर सामने आया। हनुमानगढ़ में बवंडर के कारण लोग जो है अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। तो चूरू जो राजस्थान का सबसे गर्म जिला माना जाता है, वहां पर भी रेतीले तूफान के कारण लोगों को हुई है परेशानी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे राजस्थान से। हमारे सहयोगी लोकेश चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, अगर बात करें तो मरुधरा में अचानक से मौसम बदला और धूल भरी आंधी के साथ ये रेतीला बवंडर देखने को मिला। फिलहाल क्या कुछ स्थिति मौसम की बनी हुई है? जी, जिस तरह से देखा जाए कि राजस्थान में नहीं देश भर में नौतपा जो चल रहा है, राजस्थान में भीषण गर्मी का जो माहौल था, इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा था, येलो अलर्ट जारी कर रखा था आंधी तूफान को लेकर। साथ ही साथ बरसात को लेकर भी जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखी थी। लेकिन जिस तरह से आज जो पश्चिमी राजस्थान जो है, जिसमें हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, चूरू जो सीमावर्ती जिले हैं, उसमें जो लगातार देखा गया कि धूल भरी आंधी और गोलों की जिस तरह ऐसा लगा कि दिन में अंधेरा सा छा गया। क्योंकि जिस तरह से भीषण जो आंधी थी, भीषण गर्मी के साथ ही जो आंधी और रेत का जो बवंडर, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में लगातार देखा जाता है कि रेत का जो टीले हैं उसमें जो आंधी की वजह से वो ऐसा दृश्य नजर आया कि दिन में अंधेरा सा, बिल्कुल अंधेरा छा गया और रेत के गोलों से पूरा जो शहर है वो तब्दील में हो गया। जिस तरह से बात की जाए कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रखा था जो ये जिले हैं सीमावर्ती। साथ ही साथ बात की जाए बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, सीकर और फलौदी जो जिले हैं, इनमें लगातार पहले से भी आंधी चलती रही है। लेकिन जो आज जो दृश्य देखा गया उसको लेकर मौसम विभाग ने 2-3 दिन पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था। और साथ ही साथ जो आज भी जिस तरह से वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो आंधी भरी जो आंधी तेज चल रही है, धूल भरी आंधी तेज चल रही है और जयपुर तक, सीकर, झुंझुनू, जयपुर तक इसका असर देखा जा रहा है। क्योंकि जो तेज आंधी के साथ में जो लगातार जो धूल भरी, बिल्कुल धूल के जो गोले के तरह जिस तरह से देखा गया, तो कहीं ना कहीं जो पेड़ हैं वो गिरते नजर आए और साथ ही साथ जो बिजली के पोल हैं, खंभे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आए। और देखा जाए क्योंकि जो भीषण गर्मी थी, नौतपा था, उसको लेकर सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड था। मौसम विभाग ने पहले से ही जारी कर रखा था कि नौतपा के कारण भीषण गर्मी है। लेकिन ये पहली बार देखा गया कि राजस्थान में इस तरह से जो रेत भरा जो गोला है, वो आंधी है, उस तरह से देखे जाए कि पूरा बादल छाए हुए और पूरा जो शहर है वो, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो पूरी तरह से अंधेरे में तब्दील हो गए। क्योंकि जो आंधी का जो रवैया था वो वाकई में तेज था और लगभग 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से जो आंधी थी, जिससे जनजीवन है पूरी तरह से प्रभावित नजर आया। और आज इस तरह से देखा गया कि सीमावर्ती का वो क्षेत्र जहां रेत, जो रेगिस्तान है, वो रेत
और आंधी में ऐसा इस तरह से तब्दील कि दिन में भी अंधेरा नजर आया, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। बिल्कुल, साथ ऐसे ही में साथ पेड़ लोकेश है, आपने हालांकि सीकर जिले मौसम का जो है विभाग की जो जिक्र किया, चेतावनी थी उसके बाद उससे गुलाबी नगरी का आप कहीं जिक्र जगह पे करते नजर आए। अगर बात करें सीमावर्ती क्षेत्रों की, तो जोधपुर संभाग को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है, खासकर कि जैसलमेर में किस तरीके का मौसम रहेगा? क्योंकि आमतौर पर जो है जैसलमेर में ये देखा जाता है कि गर्मियों के सीजन में वहां पर भी धूल भरी आंधी जो है कॉमन हो जाती है, आम हो जाती है। जी, राजस्थान का जो सीमावर्ती जिला है वो स्वाभाविक है कि गर्मी, क्योंकि वहां तेज गर्मी पड़ती है और साथ ही साथ इन दिनों में लगातार जिस तरह से देखा गया 47 डिग्री से ऊपर भी यहाँ तापमान रहा। साथ ही साथ धूल भरी आंधी, क्योंकि पूरा ही क्षेत्र है वो रेगिस्तान है, तो वहाँ स्वाभाविक है कि आंधियां निरंतर चलती रहती है। लेकिन जिस तरह से तापमान की बात की जाए तो लगातार 45 से 47 48 डिग्री का पश्चिमी राजस्थान का जो तापमान जारी रहा। साथ ही साथ अभी जो मौसम विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं वो अभी जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी कर रखा है कि क्योंकि जनता जो प्रदेश की उस तरफ की जो जनता है उसको मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी है। साथ ही साथ जो सरकार या मौसम विभाग के जो अलर्ट है मोबाइल पर बजता है कि आंधी आने वाली है, और साथ साथ जो आंधी तूफान जिस तरह से जो चेतावनी है पूर्व में अलर्ट द्वारा दी जा सकती है। जिस तरह बिल्कुल, से देखा जाए राजस्थान कि में अभी अचानक जो से फिलहाल रेतीला में तूफान और बवंडर देखा गया, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना हुआ। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए लोकेश आपका।